जैसे जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा होती है, लाखों लोग उस यात्रा में शामिल होते हैं, वैसे ही महाराष्ट्र में भी एक यात्रा होती है। उसमें 15 से 20 लाख लोग 250 किलोमीटर डिस्टेंस केवल 21 दिनों में कवर करना होता है, वो भी पैदल। और इस यात्रा का नाम है पंढरीची वारी। मुझे पुणे में रहकर 3 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक मैंने कभी वारी का एक्सपीरियंस नहीं लिया है। और जो कुछ भी मैंने देखा है वो बस फ़ोन पर ही देखा है। लेकिन इस बार कुछ भी करके मुझे वारी को एक्सपीरियंस करना था। और फाइनली जब वारी पुणे में आती है तब मैं वारी में ज्वाइन हो जाता हूँ। पहले तो मैं तुम्हें वारी के बारे में बताता हूँ। 800 साल से चली आती इस परंपरा में लोग आज भी बड़े उत्साह से इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पर पूरे महाराष्ट्र से बहुत सारी पालकियाँ आती है, लेकिन इसमें से सिर्फ 2 मेन पालकियाँ हैं। एक संत तुकाराम महाराज की और जो दूसरी है वो संत ज्ञानेश्वर महाराज की। पालकी यानी कि जिसमें जो संत है या महाराज है उनकी चरण पादुका रखी जाती है, उसे पालकी कहते हैं। और जो लोग वारी में इन्वॉल्व होते हैं उन्हें वारकरी कहते हैं। यहाँ पर पूरे महाराष्ट्र के हर जिले से, हर गांव से लोग आते हैं। वो लोग क्रूज में आते हैं। उस ग्रुप को दिंडी कहा जाता है और हर एक दिंडी को एक यूनिक नंबर दिया जाता है। वारी का जो रूट है वो पहले से ही डिसाइड हुआ है और वो कभी भी चेंज नहीं होता। हर साल उसी रूट से वारी जाती है। जो संत तुकाराम महाराज है उनकी पालकी देहू से पंढरपुर और संत ज्ञानेश्वर महाराज इनकी पालकी आळंदी से पंढरपुर ऐसे जाती है। लेकिन पालकियों का जो रास्ता है वो कम्प्लीटली अलग अलग है। लेकिन ऐसा पहले नहीं था। पहले जो दोनों पालकियाँ थी वो एक साथ ही एक ही रूट से पंढरपुर जाती थी, लेकिन अब अलग अलग रास्ते से जाती है। किसी के सर पर तुलसी और किसी के सर पर अपना सामान लेकर चलते हुए लोग, और किसी के हाथ में ऑरेंज फ्लैग, गले में टाल जो कि एक इंस्ट्रूमेंट है। और ये जो सितार जैसा देख रहे हो इसे वीणा कहते हैं। ना यहाँ पर कोई गरीब है और ना ही कोई अमीर, ना यहाँ पर कोई छोटा है ना ही बड़ा। यहाँ पर ना किसी ने जात देखी ना धर्म देखा। 5 साल के बच्चे से लेकर 85 साल के आदमी तक सारे लोग यहाँ वारी में शामिल थे। और कई लोग यहाँ पर बिना चप्पल के भी चल रहे थे। यहाँ पर मुझे कुछ लोग दिखाई देते हैं जो कि एक पहाड़ पर चढ़ रहे थे। मैं भी निकल जाता हूँ उनके पीछे पीछे।
मुझे लगा कि वहाँ से भी कोई रास्ता होगा, लेकिन वहाँ से कोई रास्ता नहीं था। लेकिन वहाँ से बहुत ही कमाल का व्यू दिख रहा था। पुणे टू सासवड़ ये टोटल 32 किलोमीटर का रूट है। हमने अभी बस 20 किलोमीटर ही क्रॉस किया था, लेकिन किसी के भी चेहरे पर कोई थकावट का एहसास भी नहीं दिखाई दे रहा था। सबके चेहरे पर वही एनर्जी जैसे स्टार्टिंग में थी। जब पालकी दिव्य घाट में पहुंच जाती है, तब सब लोगों की एनर्जी दुगनी हो जाती है और हर एक की आंखों में सिर्फ एक ही चीज दिखाई दे रही थी, एक 60 फुट की विठ्ठल मूर्ति। यहाँ पर हर कोई एक दूसरे को माऊली कहता है। माऊली शब्द का अर्थ होता है माँ, और विठ्ठल भगवान को भी माऊली कहते हैं। हर एक व्यक्ति में ये विठ्ठल भगवान को देखते हैं। जैसे भगवान को रिस्पेक्ट देते हैं, वैसे ही हर एक व्यक्ति को रिस्पेक्ट देते हैं। जब छोटा सा ब्रेक लेने की बात आती है, तब ना कोई फैंसी होटल, ना ही फैंसी खाना, लोगों का रास्ते पर ही बैठना और सोना। कोई भजन कर रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई फुगड़ी खेल रहा है। फुगड़ी इसे सिर्फ वारी में ही खेला जाता है। इसे एक डांस का टाइप समझ लो, जिसमें कि दो लोग इन्वॉल्व होते हैं। अपने हाथों को क्रॉस करके दूसरे के हाथ को पकड़कर गोल गोल घूमना, और लास्ट में फुगड़ी खेलने के बाद एक दूसरे के पैर छूते हैं, क्योंकि हर कोई अपने सामने वाले को भगवान जितनी रिस्पेक्ट देता है। कोई पानी की बोतल्स बांट रहा है, कोई बिस्किट के पैकेट्स बांट रहा है, और ये सब कुछ फ्री में। जो लोग कुछ रीज़न की वजह से पंढरपुर जा नहीं सकते, ये वही सब लोग हैं। और यहाँ पर महाराष्ट्र शासन ने भी हर जगह पीने वाले पानी के टैंकर्स प्रोवाइड किए हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा रोल जो है वो महाराष्ट्र पुलिस निभा रही है, क्योंकि 15 से 20 लाख लोगों को हैंडल करना बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी महाराष्ट्र पुलिस इसे बहुत ही मेहनत के साथ इस काम को हैंडल कर रही है। अब रात हो चुकी थी, हर कोई सोने के लिए जगह ढूंढ रहा था। कई लोग बस स्टैंड पर ही सो गए। जहाँ भी जगह खाली हो वहाँ पर लोग सो रहे थे। और यहाँ के लोकल जो थे, उन्होंने भी बहुत हेल्प करी है। अपने गोडाउन्स में, कार्स के शोरूम में सब कुछ खुला कर दिया था, ताकि लोगों को सोने में आसानी हो सके। और मैं भी अकेला इन लोगों के बीच सो जाता हूँ। मैंने सिर्फ ब्लैंकेट लाया था और मेरे नीचे कुछ भी नहीं था बिछाने के लिए। जब सुबह होती है तो मैं फ्रेश होकर नाश्ता कर लेता हूँ और निकल जाता हूँ अपने घर की तरफ।
मैं महाराष्ट्र पुलिस, महाराष्ट्र शासन, इन सबको थैंक यू कहना चाहता हूँ। इन्होंने जो वार करी है, इनको सारी फैसिलिटी दी है और जितनी भी मदद करी है इसके लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, और आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हो एक कमेंट में ज़रूर बता देना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।